ये है आपकी आवाज़ all the time. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. 107.4 Radio Noida. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. ये है आपकी आवाज़. रेडियो नोएडा 107.4 पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और प्रोग्राम शुरू हो चुका है मंथन विद मधुलिका तनेजा। और मधुलिका जी हमारे स्टूडियो में आ चुकी हैं। मैं बता दूं उनके बारे में कि वो एक लाइफ कोच हैं और एनर्जी हीलर हैं। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और कुछ ऐसी आज हम बातें उनके साथ में करने वाले हैं कि जो रिलेशनशिप में कुछ स्किल्स हैं जो आपको सीखने चाहिए कि कैसे आप अपने रिलेशंस को मैनेज कर सकते हैं। तो आज स्टूडियो में एक बार फिर मधुलिका जी आ चुके हैं। आइए स्वागत करते हैं उनका। मधुलिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। धन्यवाद धन्यवाद जी आज जो कुछ लोग जैसे कहते हैं मधुलिका जी कि मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, है नहीं। हर आदमी चाहता है कि भाई मैं खुश रहूं, दुख का, जबकि दुनिया में तो कहा जाता है भैया दुख की गारंटी है लेकिन सुख की गारंटी नहीं है, है नहीं। लेकिन लोग जो है हर आदमी ये सोचता है कि भैया मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए। तो आपके हिसाब से लोग सबसे ज्यादा क्या अंडर एस्टिमेट करते हैं इस रिलेशनशिप में? क्योंकि अगर आप अंडर एस्टिमेट करते हैं या समझ नहीं पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ओवरलुक करेंगे सिचुएशंस को, नहीं समझेंगे और जो आपकी कल्पना है, जो आपका यूटोपिया है कि मुझे एक हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, वहां धक्का लगता है। जी तो सुशील जी ये जो आपने बोला कि एक ऐसी चीज इसको हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ये मैं एक स्किल दूंगी यहाँ पर लोगों को कि क्योंकि ना देखिए मैच खेलने जाते हो तो आपकी कुछ ट्रेनिंग होती है कि मैच कैसे खेलना है। बिल्कुल बिल्कुल राइट। एक टीम है, परिवार एक टीम होता है, अलग अलग लोग मिलते हैं जहाँ पर सब लोग एज ह्यूमन बीइंग्स हम डिफरेंट हैं, हमारे ओपिनियंस अलग हैं, वैल्यू सिस्टम्स अलग हैं, हमारी जरूरतें अलग हैं, हमारी आदतें अलग हैं। तो साथ में रहना, लोगों के साथ रहना और हार्मनी में रहना, सामंजस्य बनाकर रहना और प्यार भी रखना हमसे कुछ स्किल्स डिमांड करता है। ये ट्रेनिंग नहीं है हम लोगों को, बस हमने जैसे देखा माता पिता को, जैसे देखा लोगों को कि परिवार क्या है, शादी क्या होती है, परिवार में कैसे रहा जाता है, बस वही हम सीखे हुए हैं। इट इज एन ऑटोमेटिक लर्निंग, जो हमने देखा, ऑब्जर्व किया, वैसा सीख लिया। ट्रेनिंग उसकी जरूरत भी नहीं समझते कि भाई उसके लिए कुछ सीखा जाए। इसके लिए कोई कोर्स भी नहीं होता है कि बिफोर गेटिंग इनटू अ मैरिज system or in fact even if you're not married you have many relationships outside, how to know ki what skills you need to maintain harmony in relationships। तो कुछ स्किल्स दूंगी मैं आपको आज। तो जो आपने कहा अंडर एस्टिमेट करते हैं हम एक चीज को, वो मैं एक स्किल को मानती हूँ विच इज पेशेंस। ये इतना ब्यूटीफुल स्किल, और मैं स्किल क्यों कहती हूँ, स्किल इज एन एबिलिटी, एक एबिलिटी है दैट आप यू आर एबल्ड। आप डिसेबल्ड हो जाते रिलेशनशिप में, जब कुछ हुआ यू बिकम डिसेबल्ड कि कुछ कर नहीं पा रहे हो, तो मैनिपुलेट कर रहे हो, एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, सैक्रिफाइस कर रहे हो, कुछ नहीं करना है, आपको डिफेंड नहीं करना। आप इस स्किल पे काम करिए, पेशेंस रखिए, आप पेशेंस बनाइए। सबसे पहले देखिए इसका फायदा क्या है। सब्र एक बहुत बड़ा हथियार है। इट इज अ स्किल इफ यू आर प्रैक्टिसिंग इट। कैसे? देखिए हमारी ना सारी प्रॉब्लम्स रिश्तों में होती है, हम रिएक्ट कर देते हैं। कोई भी बात होती है इंस्टेंटली, इम्पल्सिवली हम रिएक्शन मोड में चले जाते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन इज रिएक्शन, it's a redo thing. We are reacting. The same action is in motion, which is creating the same result. अगर आपको अपना रिजल्ट चेंज करना है ना, तो आपको एक्शन को चेंज करना होगा। तो वो जो रिएक्शन है ना, उस स्पेस में जब आप आते हो, रिएक्शन हमेशा तब होता है जब आप परेशान हो और कुछ ना कुछ रिएक्शन दे रहे हो। तो जब आप रिएक्शन देते हो, आप इमोशनल रिएक्शन देते हो। हमारे बड़ों ने कहा है, बड़े फैसले तब मत करना जब गुस्से में हो, बड़े वादे तब मत करना जब बड़े खुश हो। मतलब कि दोनों में उन्होंने कहा जब बहुत खुश हो या बहुत गुस्से में हो तो जरूरी फैसलों को मत लेना। क्यों? क्योंकि जब हम इमोशनली बहुत ज्यादा हाइटेंड होते हैं तो हम रिएक्टिव होते हैं, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। महाभारत की हमने चर्चा की थी। महाभारत में भीष्म पितामह ने शपथ ले ली थी उन्होंने, और जिसकी
जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो That was emotional, decision. इमोशनल डिसीजन Yeah. अपने पिता के लिए उन्होंने आजीवन कुंवारे रहने की उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी। जी। तो इंटेलिजेंट माइंड हमारा तब एक्ट करता है जब हम इमोशनली हाइटेंड नहीं होते। ये जो पेशेंस नाम का प्यारा सा एक स्किल है, अगर आप इसको, सब्र को, जिसको हम कहते हैं पॉज, अगर आप इम्पल्सिव हो, अगर आप इमोशनली स्टेट फील कर रहे हो जो बहुत हाई है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बहुत दुखी हो, सिर्फ पॉज कर लीजिए कुछ समय के लिए, अपने आप को समय दीजिए। देखो जो पॉज है ना, जो ये पेशेंस है, ये आपको ना स्पेस देगा एक नया एक्शन करने के लिए, टू थिंक इन बिटवीन। ठीक है, एक नया कर्म, ये कर्म है हमारे, स्पिरिचुअल लेंस से देखेंगे तो ये हमारे कर्म बनते हैं। आपने क्या बोला, ये सब एनर्जी है, जो बोला शब्दों के माध्यम से वो एनर्जी है जो बाहर गई, जो महसूस किया वो भी ऊर्जा है, एनर्जी है जो अंदर वाइब्रेट कर रही है। कर्म तो बन रहे हैं अंदर भी और बाहर भी। आप लोगों को ब्लैक बॉल देते रहोगे तो ब्लैक बॉल वापस मिलेगी, व्हाइट बॉल दोगे तो व्हाइट बॉल वापस मिलेगी। लेकिन व्हाइट बॉल देने के लिए आप अभी तैयार नहीं हो, क्योंकि आप खुद अंदर से नेगेटिव फील कर रहे हो। सबसे पहली बात है, अगर ऐसे समय में हम पेशेंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें, जहाँ पर हम एक पॉज लें और ये महसूस करें कि हमारा इमोशनल स्टेट अभी हमें अलाउ नहीं करता कि हम नया एक्शन लें, हम नया सोच विचार के बात करें कि हमें इस समय हम और क्या कर सकते हैं। देयर कैन बी अनदर वे ऑफ डीलिंग विद द सेम सिचुएशन दैट आई एम इन। बार बार वही झगड़ा हो रहा है, लेट मी थिंक, लेट मी टेक अ पॉज, राइट। सो ये पेशेंस है ना, इसका ना एक बहुत बड़ा और एक लोग समझते हैं कि मैं, इफ आई डोंट रिएक्ट दैट मीन्स आई एम वीक। मैं क्यों रुक जाऊं, वाई शुड आई नॉट स्पीक, बिकॉज वी वांट पीपल टू नो कि हम बहुत हर्ट हैं। बिल्कुल मधुलिका जी, मैं थोड़ा सा इसको और समझना चाहता हूँ। जैसे मैंने देखा कि पहले घरों के अंदर जब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी तो उसमें कभी किसी ने कुछ कहा तो किसी ने सुन लिया, जैसे देवरानी जेठानी या इस तरह की भी कई बार होता था, सास और बहू में कई बार हो जाता था। तो जैसे वो किसी ने सुन लिया, कोई चुप रह गया, तो उनके रिश्ते जो थे वो बाद में जाके बहुत अच्छे हो गए जी, बाद में जाके। जी। लेकिन जिन लोगों ने तुरंत दान महाकल्याण कर दिया, है नहीं? तो वो आज मतलब बाद के अंदर उनके रिश्ते जो थे, जब सब कुछ हो गया तो उन्होंने कोशिश भी की, अंदर एक गिल्ट भी रह गया, अपराध बोध भी रह गया, और उसके बाद उनके रिश्ते अच्छे नहीं हुए। तो क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाहती हूँ, आई वांट पीपल टू नो दैट कीपिंग पेशेंस इज नॉट वीकनेस, इट मेक्स यू वाइज। बिकॉज जब आप रिएक्ट नहीं करते और आप एक पॉज ले लेते हो, तब अपने आप को एक मौका देते हो टू इंट्रोस्पेक्ट, टू allow your intelligent brain, your logical brain to understand that what can I do better, what new can I do. A new karma needs a new thought, a new action needs a new strategy, a better way of thinking, new perception. Maybe we need to talk to somebody else, maybe we need a better guidance, maybe we need to talk to the other person. देखिए सुशील, जब आप खुद इम्पल्सिव हो ना और आप बताना भी चाहते हो मैं बहुत हर्ट हूँ, सामने वाले के दरवाजे बंद हैं क्योंकि वो भी इमोशनली हर्ट है। आप जो बात देना चाहते हो, समझाना चाहते हो, वो रिसीव करने के मोड में ही नहीं है। तो आप क्यों देना चाहते हो उस समय? जिस समय डोर उनके भी खुल जाए, जब, इसका मतलब क्या है, जब वो भी इमोशनली हाइटेंड ना हो, जब वो भी रेगुलेटेड हो, इमोशनली स्टेबल हो। और ऐसा हम सबको जानना चाहिए कि इमोशंस की जो नेचर है ना, वो वेव्स होती है, वेव्स हमेशा नहीं रहते। क्या आप हमेशा गुस्सा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। पानी के अंदर भी हमेशा लहरें नहीं रहती हैं। खासकर हम बात कर रहे हैं उन लोगों के लिए जहाँ पे पारिवारिक संबंध है, कुछ ऐसे रिश्तों के बारे में बात करें जो हमारे लिए जरूरी हैं। अदरवाइज तो हम बात भी नहीं करें। जो रिश्ते जरूरी नहीं है वहाँ में हर्ट भी नहीं होता है। हम बात ही उनकी कर रहे हैं जो हमारे लिए मैटर करते हैं। तो वहाँ पर हमें एक पॉज प्रैक्टिस करना चाहिए। एक स्किल है, इसकी हमें जरूरत है रिश्तों में कि हम वो प्रैक्टिस करें, ताकि हम एक नया सोच, नए विचार के साथ नया एक्शन लें जो कि रिश्तों में बदलाव लाएगा। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। पॉज एंड पेशेंस, धैर्य, सब्र, जो ये शब्द हैं ये बहुत बड़े शब्द हैं अगर इनको आप गहराई से समझेंगे तो। श्रोताओं, प्रोग्राम चल रहा है मंथन विद मधुलिका तनेजा और आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कुछ स्किल्स आपके पास होने चाहिए टू मैनेज योर रिलेशनशिप। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रेडियो नोएडा 107.4 पर सुशील भारती के साथ। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तस्वीर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही
लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। किसी के दिल में बस के दिल को तड़पाना नहीं अच्छा, निगाहों को झलक दे दे के छुप जाना नहीं अच्छा, उम्मीदों के खिले गुलशन को झुलसाना नहीं अच्छा, हमें तुम बिन कोई जचता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब है जाने वफा, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, मोहब्बत कर तो ले लेकिन मोहब्बत रास आए भी, दिलों को बोझ लगते हैं कभी जुल्फों के साए भी, हजारों गम है इस दुनिया में, अपने भी पराए भी, मोहब्बत ही का गम तन्हा नहीं, हम क्या करें। तुम्ही कह दो अब ऐ जाने अदा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो। बुझा दो आग दिल की आग, इसे खुलकर हवा दे दो। जो इसका मोल दे पाए उसे अपनी वफा दे दो। तुम्हारे दिल में क्या है बस हमें इतना बता दे दो, कि अब तन्हा सफर कटता नहीं, हम क्या करें। लुटे दिल में दिया जलता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। वेलकम बैक। रेडियो नोटा 107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। प्रोग्राम चल रहा है मंथन विद मधुलिका तनेजा, और आज हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी खास स्किल्स के बारे में कि जो आपको अपने रिलेशनशिप को हैंडल करने में, उनको मैनेज करने में आपको मदद मिलेगी। पिछले ब्रेक में हमने बात की थी पेशेंस की, धैर्य की, सब्र की। अगर आपके पास ये एक टूल है और इसका आप अच्छी तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। मधुलिका जी, बहुत बार लोग शांत रहकर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं कि भाई हम चुप रहते हैं और फिर भी कर नहीं पाते। रिलेशनशिप में ऐसा कौन सा स्किल होता है जो यहाँ हेल्प करता है?
देखिए यहाँ पर मैं 2 स्किल्स देना चाहूंगी। पहला स्किल है इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आपके श्रोताओं से सवाल पूछती जी हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि पूछिए। जब भी हम अच्छा फील करते हैं, दैट आई एम फीलिंग वेरी काइंड टुडे, किसी जरूरतमंद की मदद करके अपने आप को हम ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे अंदर दया भावना है। हम जब ग्रैटिट्यूड करते हैं, करुणा तो की भी भावना है। करुणा की भावना है। जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम कंपैशनेट होते हैं, तो हम हमेशा ऐसा मानते हैं कि ये मेरी फीलिंग है, मानते हैं ना कि मैं ऐसा हूँ। लेकिन जैसे ही हमें गुस्सा आता है, हमें दुख होता है, तो हमें लगता है उसने दिया, उसकी वजह से मैं गुस्सा हूँ। वी डू नॉट टेक अकाउंटेबिलिटी ऑफ अवर नेगेटिव इमोशंस, वी टेक अकाउंटेबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ अवर पॉजिटिव इमोशंस। जबकि सत्य ये है कि आपके अंदर की एनर्जी को लोग सिर्फ ट्रिगर करते हैं। उसने आपकी करुणा को जगा दिया, उसको ट्रिगर किया उसने, और जो सामने वाला था उसने आपके एंगर को जगा दिया। उसने वो बटन दबा दिया जैसे लोग तो सिर्फ बटन दबा रहे हैं, एनर्जी हम सबकी है, बस हम खुद ही धिक्कारते हैं कि गुस्सा गलत है, तो अपने ही गुस्से को हम ट्रीट नहीं करते, अपने गुस्से को, एनर्जी को हील नहीं करते। हम सबके अंदर गुस्सा है। गुस्सा कोई गलत चीज थोड़ी है, एक फायर की एनर्जी है। हम सब में 5 एलिमेंट्स हैं, हम सब में फायर की एनर्जी होती है। आप जितना दबाते हैं ना अपने गुस्से को, उतना ही आपके लाइफ में सिचुएशंस यूनिवर्स देता है कि आपके गुस्से को वो दिखाए। आपके आगे ऐसे लोग आएंगे जो आपको गुस्सा महसूस कराएंगे। आपका जो महसूस हो रहा है ना, वो आपका अपना है। आप लोगों को जब ब्लेम करते हैं कि आपकी वजह से दुख आया, आपकी वजह से सुख आया, आपकी वजह किसी की वजह से नहीं है, सब कुछ आप ये आपका कहना है। चाह रहे हैं कि यू शुड नॉट ब्लेम अदर्स। या एग्जैक्टली, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई सेड इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर इमोशन सबसे पहली बात है। दूसरे आपके इमोशंस को सिर्फ जागृत करते हैं, आपके बटन दबाते हैं। सारे चैनल आपके अंदर है, जो चैनल दबाओगे वो एफएम चालू हो जाएगा। जिस चैनल पे आप लॉग इन करोगे उसका गाना सुनोगे, तो लोग बटन दबा रहे हैं और आपके अंदर चैनल शुरू हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हो। इसका अर्थ ये हुआ कि आप स्वयं नहीं चल रहे हैं, लोग आपको चला रहे हैं। एग्जैक्टली अगर आप खुद अपने इमोशंस से फ्रेंडली नहीं हो, आप अपनी इमोशंस को जानते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो, यू डोंट नो हाउ टू हैंडल देन हाउ टू मैनेज। देखिए आपका हाथ है, आप इसको जैसे मर्जी चलाएं, राइट? आप इससे रोटी बनाएं या आप इससे फुटबॉल खेल लें, राइट? ऐसे ही फायर है, आपके अंदर है। अब आप इससे किसी का घर जला दो, आप अपनी रोटी बना लो, कुछ भी कर सकते हो ना। गुस्सा भी आप ही का है, आपको सिर्फ इसको डील करना ही नहीं आता है। कैसे आपको इस्तेमाल करना है, आपने ये इतना आपको you need सप्रेस to कर learn। रखा है, आपके अंदर अगर सैडनेस है तो इतनी सप्रेस्ड है, और आप खुद ही अपनी सैडनेस को समझते नहीं हो, हेल्प नहीं कर पाते, और आप चाहते हो कि लोग मेरी सैडनेस को हील करें, मेरे लिए लोग इमोशनली अवेलेबल हों, जबकि होता उल्टा है। सैड लोगों के पास इमोशनल अवेलेबल पीपल कभी नहीं आते। यूनिवर्स उनको ऐसे लोगों के बीच में रखता है जहाँ पे वो चैलेंज करते हैं, वो उनके लिए इमोशनली अवॉइड करते हैं, उनको इग्नोर किया जाता है अपने ही लोगों के द्वारा, क्योंकि यूनिवर्स उनके माध्यम से उनके चैलेंज देता है कि अपनी सैडनेस पे कब काम करोगे भैया, कब अपने लिए जगोगे। बिल्कुल, ये थोड़ा सा और मैं बढ़ा देता हूँ आपका मामला जो है। एग्जैक्टली ताकि तुम्हें महसूस हो। बिल्कुल, तो तुम्हें महसूस हो कि तुम तो क्या heal करने आए इसीलिए हो। कहा जाता है कि जीवन आपको तोड़ने नहीं आता है, परेशान करने नहीं आता है, कुछ सिखाने आता है। एग्जैक्टली तो बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। श्रोताओं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा है। आज हम इस एपिसोड में बातें कर रहे हैं कुछ ऐसी स्किल्स की जो आपको जानना चाहिए और आप अपने ऊपर काम कर सकते हैं कि किस तरीके से आप रिस्पॉन्स ना दे करके। इसमें जो स्किल्स है मेरे ख्याल से आपने बताई एक और है। स्किल बिल्कुल बनता है यहाँ पर, क्योंकि ये आधी अधूरी बात है कि मैंने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इन लोगों को लेनी पड़ेगी, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद क्या करें, तो ये इसको हम कहते हैं इमोशनल रेगुलेशन। रेगुलेट करना। देखिए जैसे ना पंखा चलता है, अब पंखा की स्पीड बहुत तेज है तो आपके पास रेगुलेटर है कि आप उसको कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है? तो जो हमारे इमोशंस है ना, ये भी ना वेव की तरह होते हैं। जब ये हाई इंटेंसिटी में होते हैं तो सबसे पहला स्किल मैंने दिया आपको, पेशेंस रखने की जरूरत है। उसमें आप एक पॉज लीजिए, ये नीचे आता है, और जब नीचे आता है या तो ये खुद आपको समय लेगा 6 दिन, 6 घंटे, 6 मिनट, ये डिपेंड करता है कि आपको रेगुलेशन कितना आता है। अगर आप अपने इमोशंस पे खुद काम करना शुरू करेंगे तो बिल्कुल मैन्युअली, जैसे हम पंखे की स्पीड को कम कर देते हैं ना कि मुझे ठंड लग रही है इसमें, देखिए किसी और को गुस्सा करने से पहले खुद अंदर आग जलती है पहले। वो आग का सामता भी बुद्ध ने बोला है कि एंगर इज वन सच पॉइजन दैट यू वांट पीपल टू टेस्ट, बट एक्चुअली यू आर डाइंग ईटिंग दैट पॉइजन विद इन यू। आप गुस्सा खुद फील कर रहे हो, तो किसकी वाइब्रेशन में? आपके अंदर है। तो
इमोशनल रेगुलेशन का मतलब ये है कि आप खुद जो चीज आपको अच्छी नहीं लग रही है अपने अंदर, वो आप उसको रेगुलेट कर सकते हो। तो ये एक स्किल है जहाँ पर हम ये टूल्स देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि हाई इंटेंसिटी फीलिंग जो है वो मांगती है आपसे एक स्पेस जहाँ पर आप खुद से बात करें, आप ब्रीथ करना शुरू करें। सबसे पहली बात क्यों, ये बहुत साइंटिफिक रीजंस हैं। जब आप सांस लेना शुरू करते हैं, व्हेन यू फोकस ऑन योर ब्रेथ, इंस्टेंटली आपका इमोशनल ब्रेन का स्विच ऑफ हो जाता है और इंटेलिजेंट ब्रेन स्विच ऑन हो जाता है। देखिए बहुत छोटे से तरीके हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम ये करें तब हमें तो मजा आ रहा है लोगों के साथ लड़ने में। उससे हम अपनी पावर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तुमने कह कैसे दिया ये? आप बैठिए अपने साथ, आप पॉज लीजिए, आप सांस लीजिए थोड़ी देर। सांस लेते ही आपकी इमोशनल एक्टिविटी रिड्यूस होनी शुरू हो जाती है। और इंटेलिजेंस माइंड जो है, इंटेलिजेंट माइंड शुरू हो जाता है। एक समय पर दो तरह के ब्रेन है, एक इमोशनल ब्रेन है, एक इंटेलिजेंट ब्रेन है, और एक समय पर एक ब्रेन काम करता है। अगर इमोशनल ब्रेन काम कर रहा है तो वो स्विच ऑफ हो जाता है, जो कि इंटेलिजेंट ब्रेन है। और अगर आपने सांस लेनी शुरू कर दी तो ऑटोमेटिकली नियोकॉर्टेक्स, इंटेलिजेंट ब्रेन स्विच ऑन हो जाता है। यहाँ पर आपके पास स्पेस बनता है। दूसरी चीज जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग के अलावा मूवमेंट। आप मूव करिए। देखिए उस जगह को छोड़ दीजिए जहाँ पर ऐसे माहौल बन गया है जहाँ पर आपकी अब इमोशंस आप संभाल नहीं पा रहे, ना आप रिएक्ट करना चाहते हो, क्योंकि अब आप अवेयर हो गए हो कि अब मेरा वही एक्शन वही रिजल्ट लाएगा, वही फाइट हो जाएगी, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैंने पेशेंस रखनी है, तो मुझे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी है। तो आपको इमोशन को रेगुलेट भी करना है, रिड्यूस करना है उस इंटेंसिटी को। आप मूवमेंट करिए। मूवमेंट का मतलब सबसे पहले उस जगह से निकलिए, और मूवमेंट किसी भी तरह की, माहौल बदल, आप वॉक करने चले जाइए। देखिए मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताती हूँ, आप वॉक करके आएंगे ना, आप डांस कर लीजिए, शेकअप कर लीजिए बॉडी को। आपने डॉग्स को भी देखा है कैसे एकदम से शेक करते हैं। व्हाई डू दे डू दैट? बिकॉज द ब्रेन ऑफ द डॉग एंड ह्यूमन इज सेम। आई वांट यू टू नो दैट इट्स एन एनिमल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन इज कॉल्ड एनिमल ब्रेन। स्ट्रेस रिमूव करने के लिए डॉग्स क्या करते हैं? दे शेक देयर बॉडी। मूवमेंट, इवन कैट्स, सो दे एनिमल्स डू दैट। वो शेक करते हैं। जब भी आप अपनी बॉडी को शेक करते हैं, मूव करते हैं, तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। तो वो जो ओवरलोड है, इट्स लाइक प्रेशर कुकर। विसल निकलेगी तो गैस निकलेगी ना, तो फटेगा वो। तो हम भी फट जाते हैं लोगों के आगे। तो आप थोड़ी स्टीम निकालो, थोड़ा सा निकाल के और रेगुलेट करके आओ, मूवमेंट करिए आप उस समय, और आपको दिखेगा कि आप पहले से ज्यादा कंट्रोल में हैं। आप सोच विचार सकते हैं, आप किसी से बात कर सकते हैं। अब आप किसी इमोशनल सेफ स्पेस में बातचीत करिए, जो आपके लव्ड वन है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उनके साथ आप बेटर रेगुलेटेड स्टेज में बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के व्यवहार करिए, तो आप देखेंगे कि चीजें बदलनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही कि पहला तो आपका जो आपने बताया कि अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर इमोशंस, वो आपको लेना है, और दूसरा जो है अपने इमोशंस को आपको रेगुलेट करना है। तो ये टिप्स आज आपको मिली है श्रोताओं, और आप अगर किसी भी इस तरह के स्टेट में हैं, आप एक स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं। स्पेशलिस्ट के पास भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अब धीरे धीरे करके आप शुरू करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में हमारे श्रोताओं के परिवर्तन जरूर आएगा। ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद में हम फिर हाजिर होते हैं। आप सुन रहे हैं अपना खास प्रोग्राम रेडियो नोएडा 107.4 पर, मंथन विद मधुलिका तनेजा। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।
दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा, हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे, मेरे दुखते दिल से पूछो क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। वेलकम बैक, रेडियो नोएडा 107.4 पर एक बार फिर वापसी हो चुकी है। आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम जिसका नाम है मंथन विद मधुलिका तनेजा। और अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। मधुलिका जी, अगला जो सवाल है वो ये है कि प्यार होने के बावजूद बहुत सी रिलेशनशिप टाइम के साथ हैवी, सफोकेटिंग और इमोशनली थका देने वाले क्यों लगते हैं? देखिए, एक टिप और देती हूँ यहाँ पे श्रोताओं को कि प्यार जो है ना, हम जिसको कहते हैं कि प्यार देने के बावजूद, प्यार होने के बावजूद, प्यार के लिए एक स्किल सीखते हैं आज प्यार की परिभाषा को डिफाइन करते हुए कि हमने ना प्यार करना सीखा है। मैं इसको स्किल को बोलती हूँ अडल्ट लव। ओके, अडल्ट लव स्किल का नाम है, जिसमें हमें ये जानना जरूरी है कि हम ना दो तरीके से प्यार करते हैं रिश्तों में, क्योंकि हमने दो तरीके से ही प्यार करना सीखा है। प्यार का अनुभव जीवन में हमने सबसे पहले कब किया? माता पिता के थ्रू। तो हम ना, आप देखिएगा, श्रोताओं को भी मैं मौका देना चाहूंगी कि वो इस बारे में इंट्रोस्पेक्ट करें कि वो दो तरीके से प्यार करते हैं। या तो वो चाइल्ड लव करते हैं। चाइल्ड लव कैसा होता है? जहाँ पर हम अपने माता पिता से सुरक्षा चाहते हैं, संरक्षण चाहते हैं कि वो हमारी देखभाल करें, वो हमारे लिए अवेलेबल हो, मेरी नीड्स पूरी करें। हम अपने पेरेंट पे डिपेंडेंट फील करते हैं, जिद करते हैं, जिद कर, क्लिंगी। वी आर ग्रीडी फॉर देयर लव, वी आर नीडी एंड वी आर क्लिंगी, राइट? We need them, we are dependent on them, we need them to keep us safe and secure. तो या तो हम अपने रिश्तों में ओवर गिव करते हैं और हम चाहते हैं कि हम चिपकते हैं, हम लोगों के साथ रहना चाहते हैं। मतलब एक बड़ी ऐसी एनर्जी होती है जहाँ बहुत डिमांडिंग होती है, वो थोड़ा सा भी एब्सेंट हो जाए तो हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं, पकड़ लेते हैं, पकड़ना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम नीडी क्लिंगी हैं, हम बच्चा है उस रिश्ते में। वी आर लविंग, that's not adult love, that's child's love. क्योंकि प्यार हमने सीखा ही है। ये जो मैं बातें बोल रही हूँ ना, ये कोई मेरी पर्सनल बातें नहीं है, ये साइंस प्रूव कर चुकी है, साइकोलॉजी प्रूव कर चुकी है कि हम प्यार इन्हीं दो तरीके से करते हैं। या तो आप बच्चे हैं उस रिश्ते में जहाँ पे आप सिक्योर करना चाहते हो, जहाँ पे आप उन लोगों पर निर्भर हो, जहाँ पर आप उनसे सुरक्षा चाहते हो, उन पर डिपेंडेंट हो, उनके साथ चिपकते रहते हो, उन्हीं को फॉलो करना चाहते हो, बिकॉज दे आर द पेरेंट एंड यू आर द चाइल्ड इन दैट रिलेशनशिप। अदरवाइज यू आर द पेरेंट एंड द अदर वन इज द चाइल्ड। जहाँ पे पेरेंट कैसा होता है, पेरेंट को हमेशा लगता है कि उसको कुछ सीखने की जरूरत है, उसको कुछ समझने की जरूरत है, वो गलत कर रहा है, उसको ये नहीं आता। जहाँ पे शुड और मस्ट आता है, जहाँ पे डोमिनेंस आ जाता है, डोमिनेंस आता है, जहाँ पेरेंट कहता है ना, मैं बड़ा हूँ, ये छोटा है, इसको मेरी सुरक्षा की जरूरत है, इसको कम पता है। तो वो पेरेंट का प्यार है, जहाँ पे शुड और मस्ट की दुनिया शुरू हो जाती है। इन दो इक्वेशन के अलावा और कोई इक्वेशन नहीं होती, और अगर होती है तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती।
ये दो डायनेमिक्स है जहाँ पर हम या तो बच्चे हैं उस प्यार उस रिलेशनशिप में, वी आर लविंग फ्रॉम बीइंग अ चाइल्ड, एंड अदरवाइज नाउ आई एम द पेरेंट। तो बहुत सारे हस्बैंड्स होंगे जो वाइफ को देखते होंगे कि कहाँ जा रही है, अपनी लोकेशन भेज दे मुझे, राइट? दे आर वेरी इनसिक्योर इन देयर ओन एनर्जी, उनके अंदर वाइब्रेशन इनसिक्योरिटी की है, मगर अपने पेरेंट्स से सीखा है ये कि ऐसे प्यार किया जाता है। उनसे पूछेंगे ना तो वो कहेंगे मैं तो बहुत प्यार करता हूँ, मैं बहुत केयर करता हूँ, मगर दूसरे बंदे को बहुत सफोकेटिंग लगता है, राइट? तो आपको समझना है कि आपकी प्यार की परिभाषा वो है जो आपने सीखी है, जो आपने ऑब्जर्व करी है, मगर दूसरे की प्यार की परिभाषा फ्रीडम हो सकती है, राइट? आप कह रहे हो कि प्लीज मैं आपके साथ चिपक के रहना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत क्लिंगी हूँ, तो आपको मेरा प्यार क्यों नहीं महसूस होता इसमें? जबकि दूसरा बंदा थोड़ी आजादी चाहता है। बिल्कुल, वो कह रहा जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, मुझे सफोकेट मत करो, मैं आई लव यू एंड आई टेक केयर ऑफ यू एंड आई एम देयर फॉर यू, बट लेट मी बी फ्री ऑल्सो, मैं 2 घंटे अपने साथ बिताना चाहता हूँ। वो स्पेस नहीं देते हम लोगों को जहाँ पर हम पेरेंट और चाइल्ड का प्यार निभा रहे हैं। तो स्किल इज प्रैक्टिसिंग अडल्ट लव। अडल्ट लव कैसा होता है? ये जैसे हमने बात करी दो दोस्तों के बीच में, 2 बराबरी वालों के बीच में जो प्यार होता है ना, जो अडल्ट लव है वो ऐसा है कि जहाँ पर आप 2 लोग, छोटा बड़ा कोई नहीं है, 2 लोग इक्वल हैं, 2 लोग साथ में दोस्तों की तरह रहते हैं। वहाँ पर देखिए जैसे कि आप दोस्त के साथ रहते हैं, उसको डोसा खाना पसंद है, आपको पास्ता खाना पसंद है, आप ऑर्डर करेंगे तो आपके पास 2 चॉइसेस आएंगी। पहली बात की चल तू डोसा खा ले, मैं पास्ता खा लेता हूँ, ठीक है ना? इंडिविजुअलिटी मेंटेन्ड है, स्पेस भी मिल रहा है, कंपेनियनशिप भी है, स्पेस भी है, फ्रीडम भी है, कंपेनियनशिप भी है। और वहीं आपने पास्ता के नुकसान बताने शुरू कर दिए। मैं पास्ता खा रहा हूँ, तुम्हें भी पास्ता खाना चाहिए, क्योंकि एक दिन तो कोई खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, चौथे दिन कहेगा नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये, तो मुझे तो इडली खानी है आज, राइट? वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो जोर जबरदस्ती, कंट्रोल, या फिर कोई प्यार से कहे मुझे पास्ता पसंद है, तो आप कैसे छोले भटूरे खा सकते हैं? आप मुझसे प्यार नहीं करते? नाउ व्हाट इज दैट? सो प्रैक्टिसिंग अडल्ट लव इज वेयर वी बिहेव लाइक फ्रेंड्स टू ईच अदर। आप फ्रेंड्स के साथ कैसे रहते हो? सो दैट गिव्स अ लॉट ऑफ स्पेस, फ्रीडम एंड चॉइस एंड इंडिविजुअलिटी इज मेंटेन्ड। वहाँ पे सफोकेशन नहीं होती, ओवरवेल्म नहीं होता, और प्यार महसूस होता है। घुटन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। सो ये एक स्किल है जिसमें कहूँगी अडल्ट लव। प्यार करना है तो दूसरे बंदे को स्पेस दो, फ्रीडम दो, उनको भी समझो, उनकी चॉइसेस को ऑनर करो, उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करो। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं उनके अंदर जो डिफरेंस है कि उनको पास्ता पसंद है, ये उनकी इंडिविजुअल चॉइस है, उनको अच्छा लग रहा है ये खाना, वो ये खाते हैं, उनको बढ़िया लगेगा ये खा करके। आपको अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा डोसा आप भी टेस्ट कर लें उसके साथ वो भी थोड़ा सा पास्ता टेस्ट कर लेंगे। बिल्कुल। बट मेंटेन योर एक दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए। बिल्कुल। तो इसी वजह से ये जो रिलेशनशिप में हैवीनेस आती है और जो सफोकेशन जो आता है और इमोशनल, जिस रिश्ते में आप खुलापन महसूस करते हैं ना, वहाँ पर आप आजाद हैं, वहाँ पर आपकी कोई नकाब की जरूरत नहीं है, वहाँ पर आपको सुना भी जाता है। और ये ना एक इंसान नहीं कर सकता, ये दोनों तरफ से होना जरूरी है, वो रिलेशनशिप थ्राइव करते हैं। तो ये मैं जो बोल रही हूँ, दिस इज अ एंड गोल। ऑफ कोर्स जो सुन रहे हैं, और मैं भी जिस स्थान पर थी एक समय पर, मैंने फेस किया उन सिचुएशंस को जहाँ पर स्पेस नहीं था रिलेशनशिप्स में, जहाँ पे अंदर कुड़ते कुड़ हो रही है, लेकिन हम बाहर बड़ा अच्छा मुकोटा पहन के घूम रहे हैं, वो सब देखा है मैंने। तो मैं यही कहूंगी कि इट्स अ जर्नी ऑफ लर्निंग। वी आर हियर एज सोल्स टू लर्न अवर लेसन्स। तो रिश्तों के लेसन्स भी हमें ऐसे ही सीखने होते हैं। जहाँ पीड़ा है वहाँ कहीं ना कहीं आपका स्वाभिमान आपसे कह रहा है कि आप उठे और अपने आप को वो सम्मान दीजिए जो आप रिश्तों में तलाश कर रहे हैं। वो फ्रीडम जो आपको चाहिए आपने खुद को दे रखी है कहीं, इनफैक्ट आप दूसरों को भी नहीं दे रहे, उनको कहीं आने जाने नहीं देते हैं क्योंकि आप उनको पकड़ के रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है आपका, जो आप उन पर विश्वास नहीं कर रहे, इनसिक्योर आप खुद हैं। ये सब चीजें ना हमें सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत। दैट्स व्हाई लाइफ कोचिंग, हीलिंग इज अ बिग थिंग इन मैनिफेस्टेशन, जहाँ स्पिरिचुअलिटी इज द बेस ऑफ इट। Spirituality is the base of human life, but understanding spirituality from the lens of science makes so much sense in all aspects, whether it is money, it is relationship, it is your health. Every sector can be understood with the lens of energy science and vibrations, that where are we going wrong?
राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो मधुलिका जी, आपके इस चर्चा से जो मैंने समझा है वो ये है कि एक तो बच्चे वाला प्यार है और एक माता पिता वाला प्यार है, और उसके बीच में से एक लाइन आपने निकाल दी है कि भाई एडल्ट लव, मैच्योर लव है नहीं? नाउ यू आर मैच्योर। हाँ, नाउ यू आर मैच्योर। तो बिहेव, मैच्योर तरीके से बिहेव करें, ये बच्चों की तरह से बिहेव ना करें कि यही मेरा है और यही मैं करके रहूंगी, और मतलब ये जो चिपकने की और ये जो पकड़ने की जो प्रक्रिया है, जो कंट्रोलिंग करने की है, इसको छोड़ देना चाहिए। मुझे लगता है कि और दोनों तरफ से पकड़ने की दोनों तरफ से कोशिश होती है। ये दोनों तरफ से जरूरत है हमें समझने की। इसमें हमारे अपने फियर, इनसिक्योरिटीज, अपने ट्रस्ट इश्यूज कहीं ना कहीं हमें ड्राइव कर रहे होते हैं कि हम ऐसा करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो श्रोताओं, वक्त के साथ चलना होता है, और बिल्कुल वक्त की डिमांड यही है कि एडल्ट लव को सीखना बड़ा जरूरी है। और जिस तरीके से ये एक्सप्लेन किया गया है कि भाई एक दूसरे की निजी स्वतंत्रता, जो उसका जो इंडिविजुअल स्पेस है, उसका सम्मान करते हुए आप एक बहुत अच्छे मित्रतावत आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकते हैं, और तो लंबा चलेंगे, और आपको फिर ये जो फीलिंग जो है हैवी होना, सफोकेशन होना और इमोशनली थका देने वाली फीलिंग जो है, उससे आप निजात पाएंगे। तो श्रोता, ले लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद में हम एक और सवाल लेंगे। और आप सुन रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम बंधन विद मधुलिका तनेजा, रेडियो नोएडा 107.4 पर। आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें जरूर लिख करके भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है info@radionoida.fm, उस पर आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9582751074, जिस पर हम आपके सवाल जो हैं, कभी मधुलिका तनेजा जी से दोबारा हम चर्चा करेंगे तो उससे इन सवालों के जवाब हम ले सकते हैं। लेता हूँ छोटा सा ब्रेक के बाद में मैं फिर आपसे हाजिर होता हूँ। याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। मेरे दिल की ये दुआ है, कभी दूर तू न जाए, तेरे बिना हो जीना वो दिन कभी न आए। तेरे संग जीना यहाँ, तेरे संग मर जाना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। वेलकम बैक रेडियो नोएडा
107.4 पर एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और प्रोग्राम चल रहा है मंथन विद मधुलिका तनेजा। मधुलिका जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और लगातार बहुत सारे सवालों के जवाब आज उन्होंने दिए हैं। और इस पर्टिकुलर एपिसोड में हमने बात की है स्किल्स की, कि भाई कैसे रिलेशनशिप में कुछ ऐसे स्किल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जिससे आप अपने रिलेशनशिप को हैंडल कर सकें, उनको अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकें और उनके साथ अपने खास रिश्तों के साथ चल सकें और आपको कोई दिक्कत ना हो। मधुलिका जी, लास्ट सवाल मैं आपसे लेना चाहता हूं कि रिश्तों में अच्छी नीयत होने के बावजूद भी जो नीयत सलाह या दखलंदाजी जो है कि मतलब उसके अंदर या प्रेशर में क्यों बदल जाती है, कि मतलब नीयत अच्छी है लेकिन प्रेशर, ये कहीं ना कहीं बात थोड़ी सी और खुलासा करती है कि जो हम पिछले ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे। तो नीयत अच्छी है, इंटेंशन इज गुड, बट कहीं ना कहीं जो सलाह या दखलंदाजी है वो पिंच कर रही है, बिल्कुल वो प्रेशर में बदल गई कि भाई प्रेशर नहीं ले सकता मैं। बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ 100% की रिश्तों में हम जहाँ पे जो रिश्ते हमारे लिए मैटर करते हैं, जो रिश्ते हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ हम गुस्सा भी होते हैं ना, तो जो गुस्सा हुआ है ना उससे आप पूछेंगे तो वो कहेगा मेरी नीयत अच्छी है, मैं जो एंड रिजल्ट चाहता हूँ, मैं इसका अच्छा चाहता हूँ मैं, ये इंटेंशन इज ऑलवेज प्योर। इंटेंशन हमेशा हमारे हायर बीइंग की होती है, मगर स्वभाव हमारा ईगो माइंड है, बिहेवियर हैबिट है। हम हैबिट से बात कर रहे हैं, स्किल्स पे बात कर रहे हैं, इसलिए ताकि हमारी इंटेंशंस को हम ठीक से सर्व कर पाए। इंटेंशन तो कभी गलत होती ही नहीं है, हम किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो बात ये है कि यहाँ पर हमें ये बात समझने की जरूरत है कि इंटेंशन अच्छा होते हुए भी हम क्यों, क्या करें ऐसा, जानते हुए कि जैसे मैंने आपको अभी स्किल्स बताए, कुछ पेशेंस है, यहाँ पे इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इमोशनल रेगुलेशन है, एडल्ट लव है। देयर इज अनदर स्किल दैट वी कैन टॉक अबाउट इज गिविंग हेल्दी स्पेस। देखिए, सफोकेशन तब होती है जब स्पेस नहीं मिलता। यहाँ पे ना एक बात समझने की जरूरत है, स्किल का नाम है हेल्दी स्पेस। तो ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर हर सोल फ्री विल लेकर आई है, ये स्पिरिचुअल ट्रूथ है। हर सोल के पास ये फ्रीडम ऑफ चॉइस है जो परमात्मा ने, डिवाइन ने, लाइफ ने हमें दिया है कि आप क्या चूज करते हो, आप अपने लिए क्या चूज करते हो, आप कैसा बिहेव करना चूज करते हो। तभी मैंने आपको बोला चॉइस करना हमारा अपना पर्सनल कर्मा है। आप कॉन्शियस चॉइसेस करते हो या आप अनकॉन्शियस करते हो, वो हर एक के अवेयरनेस लेवल पे, हर एक के कॉन्शियस लेवल पे डिपेंड करता है। हर इंसान यहाँ सीख रहा है। लोग गलती करते हैं, रिग्रेट करते हैं, फिर गलती करते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं, तो सीखते हैं। अंगुलीमाल ठाकुर ने भी ऐसे ही सीखा था, एक ही जन्म में वो क्या बन गए। तो देखिए, लोगों को ऑब्जेक्ट करना कि तुम गलत कर रहे हो, लोगों को ओपिनियन देना सही है, लेकिन उनकी फ्री विल को ऑनर करना बहुत ही इट इज अ स्पिरिचुअल क्राइम टू एनफोर्स, टू फोर्स पीपल टू डू व्हाट यू थिंक इज राइट। हमारा because no one is right actually. Exactly, there's nothing called right and there's nothing called wrong. Yeah. Every person look at everything in their life from their own lens. उनकी अपनी कंडीशनिंग है, अपनी एनवायरनमेंट है, अपनी उनकी सोल की जर्नी है, उनकी अपनी वैल्यूज हैं, उनकी प्रायोरिटीज है, उनका अपनी स्पीड और पेस है। यहाँ पे ये हम जब इनसिक्योर होते हैं ना कि अगर हमने उनको नहीं रोका तो कुछ हो जाएगा, तो वो होगा क्योंकि आप इनसिक्योर थे, इसलिए नहीं कि उनमें कमी थी। और आप करते चले जाएंगे तो जरूर हो जाएगा, because you are emitting a vibration of insecurity and fear in the universe. उस बंदे के साथ कुछ होना ना हो, तुम्हारे साथ जरूर हो जाएगा, because you are emitting a vibration of fear. You don't know, maybe that is something that person is, उनका कार्मिक अकाउंट ऐसा है, शायद इसी वजह से लोग कहते हुए पाए जाते हैं कि मैंने तो जी जान लगा दिया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो बंदा जो है भाग गया। शायद यही मुझे लगता है कि वजह रही होगी। बिल्कुल ये कारण है, बिकॉज इफ अ सोल हैज अ विल तो वो उसको अलाउ करेगी। आप प्यार देंगे, आप समझेंगे, ईगो ड्रॉप डाउन हो जाए। देखिए, ईगो, प्यार एक ऐसी ऊर्जा है जो ईगो के पार जाती है। इट मे टेक टाइम। देखिए, अगर एक पत्थर है ना, पत्थर को या तो पिघलाया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। तो आप या तो तोड़िए बंदे को, अपने सामने बैठे हैं, ठीक है, वो लोग ही हैं। अगर थोड़े जिद्दी हैं, थोड़े से स्टिफ हैं, तो आप पत्थर मार सकते हैं, उनको करिए, मगर वही है कि फिर वो टूटेगा, राइट, और टूटेगा तो आवाज भी आएगी और आपको भी जोर लगेगा बहुत। एक तरीका है कि आप पिघला दीजिए, ठीक है। तो प्यार वो ऊर्जा है जो कि आप दे सकते हैं रिश्तों में, इमोशनल नीड्स को पूरा करके। लोगों की सिर्फ मेंटल ओपिनियंस के डिफरेंसेस को एक कारण ना बनाए झगड़े का। वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वो डिफरेंस है। डिफरेंस ओपिनियंस में होता है, डिफरेंस लोगों के, आप गुस्से वाले हैं, हो सकता है सामने
वाला सैड हो और आपको सैडनेस हैंडल करनी नहीं आती, और आपके हस्बैंड में मे बी गुस्सा ज्यादा और आपको गुस्सा हैंडल करना नहीं आता, तो ये आपकी अपनी स्किल्स हैं जो आपको लर्न करनी है कि कहीं ना कहीं आपको डील ही करना नहीं आता गुस्से से। गुस्सा गलत नहीं है, तो यूनिवर्स ने आपको मौका दिया है एक गुस्से वाला हस्बैंड देकर कि आप सीखिए इनके साथ, ये आपको सिखाएंगे, आपका ट्रेनर है कि देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, करो मुझसे डील। मतलब पराकाष्ठा क्या हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी गेम है, दिस इज अ गेम ऑफ लाइफ एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज नो अदर ऑप्शन, वी हैव टू वॉक दिस वे, अदरवाइज यूनिवर्स कहेगा मैं आज मुंह पे थप्पड़ मार रहा हूँ, कल मैं बम पे लात मारूंगा, फिर मैं कुछ और करूंगा, बट मैंने तो सिखाना ही है। तो फिर ऐसे नहीं, इस रिश्ते में डिवोर्स ले लो, दूसरे रिश्ते में जाओ, फिर कहीं और कुछ ना कुछ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो कहीं और मिलेगा, मगर जो लेसन आपको लर्न करना है वो आपको वो लर्न करा के ही छोड़ेगा, क्योंकि वो बाप है। हर बाप चाहता है कि मेरे बच्चे बड़े हों, एंड दैट इज व्हाट इज डिवाइन principle that we all have to merge back to the in the God, because we are God, we are वो merging back तभी होगी ना जब हम उनकी वाइब्रेशन में होंगे, जब हम खुद हाई वाइब्रेट करेंगे, और अगर हम यही सब करेंगे तो डिफरेंस में रहेंगे। बिल्कुल, मैं भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जो पहले रिश्ते में भी खुश नहीं थे, उन्होंने दूसरा बनाया तो दूसरे में भी खुश नहीं है। क्योंकि उन्होंने अपने लेसन्स नहीं सीखे हैं। हाँ, तो लेसन्स नहीं सीखे हैं, तो वो ग्रूमिंग जो है ना वो होनी जरूरी है। जो आपने प्यार से नहीं सीखा वो मैडम थप्पड़ मार के सिखाती है बचपन में, तो जीवन भी ऐसे ही करता है फिर। समटाइम्स इट बिकम्स स्ट्रिक्ट। I want to give a message to this audience today. These are the villains in your life who have come to make you heroes. जिस मूवी में विलन नहीं है ना, उसमें हीरो की कोई औकात ही नहीं है। यू आर हीरो बिकॉज देयर वाज अ विलन, ही मेड यू अ हीरो। सो विलन से घबराने की जरूरत नहीं है। वी शुड बी थैंकफुल टू विलन कि भाई कि भगवान ने भाई हमें दिया है। तो आइए हम आपका स्वागत करते हैं और हम आपसे let's get humble to these villains in our life and thank them for their presence, and let's look into our own self that what are we here to learn, मुझे क्या सीखना है, और outrightly रिजेक्ट नहीं कर रहा है। Exactly. नर में नारायण हमेशा देखना जरूरी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। राम भी तभी बने जब रावण थे, है नहीं, और महाभारत में भी अर्जुन तभी बने जब दुर्योधन थे, सेना का सामना किया, मगर उनके साथ कृष्ण थे। एंड दैट इज व्हाट वी मस्ट नो, इवन इफ यू आर सिंगल, इस दुनिया में ब्रह्मांड में कितने भी लोग हैं, ओनली वन इंटेंशन इफ यू हैव, आई एम हियर टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी। मेरी इंटेंशन अब दूसरों को ब्लेम करने की नहीं है, बट आई टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माई लाइफ एंड माई एनर्जी एंड माई इमोशंस, एंड यू नो व्हाट, universe starts helping you in miraculous ways, and that is what helped me. The day I started my medicine of depression, where I felt that I feel so unloved, one thing I told universe ना हमसे कोई कुछ नहीं चाहता, आप बातें करो उनसे। universe feels everything, universe is a feeling game, it feels everything. आपने intention, मैंने intention एक ही रखी, universe I just know one thing, that I'm your child, right, and you have everything to offer me. Where am I going wrong? Tell me. I want to know where I'm going wrong. I don't like blaming people. My mind is blaming them, but I don't like it. Give me another way, because I want to experience the fullness of life. I want to experience love because I am love. मैं प्यार करती हूँ. I also want to experience. Guide me. Where am I going wrong? The day I made an intent, things started showing up for me. So universe, God helps those who help themselves. और इसी को साक्षी भाव भी कहा गया है कि भाई जो है आपके अंदर नहीं, तो उसको जागृत करना है। वो देख रहा है कि जो भी कुछ हो रहा है, तो सिर्फ उसके साथ आपको चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुलिका जी, बहुत अच्छी चर्चा रही, और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, उनको बहुत लाभ मिलेगा, और मुझे लगता है कि एपिसोड अगर लोग इन टिप्स को अगर अपने जीवन में अपना लें तो बहुत सारे जो रिश्ते हैं वो टूटने से बच सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो नोएडा से बात करने के लिए। आपका दिल से धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो श्रोताओ, ये थे मधुलिका तनेजा, और मंथन प्रोग्राम में आज आपने बहुत सारे ऐसे टिप्स सीखे हैं जिनको आप अपने जीवन के अंदर अपना सकते हैं। आप भी अगर कहीं अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, जीवन के किसी मोड़ पर फंसे हुए हैं, तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@radionoida.fm, उस पर आप हमें अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं, और आप अगर चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9582751074, और हम आपकी क्वेरी जो है वो मधुलिका जी से अवश्य बताएंगे, और आपको जो भी बेटर डायरेक्शन होगा उस तरफ हम आपको लेकर के चलेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली बार मैं किसी और मेहमान के साथ हाजिर रहूंगा। आप लेता हूँ इजाजत, नमस्कार। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। क्षमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। रहे कोई 100 पर्दों में, डरे शर्म से, नजर हजी लाख चुराए कोई सनम से। आ ही जाता है जिस पे दिल आना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। सुनो किसी शायर ने ये कहा बहुत खूब, मना करे दुनिया लेकिन मेरे महबूब। वो छलक जाता है जो पैमाना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए,
तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों छोड़ना मेरा हाथ। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। मुश्किल